हेडिंग्ले में हवा में बिजली सी थी। यह सिर्फ एक और टेस्ट नहीं था, यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए दौर की शुरुआत थी। नए हेड कोच गौतम गंभीर अपनी खास इंटेंसिटी लाए थे और सबकी नजर इस बात पर थी कि क्या उनका अग्रेसिव स्टाइल टीम को बदल पाएगा। 25 साल के शुभमन गिल ने पहली बार इंडिया की कप्तानी की, जिससे यूथ की तरफ एक बोल्ड शिफ्ट का इशारा मिला। कोहली और रोहित जैसे दिग्गजों को रेस्ट देने के बाद गिल की लीडरशिप पर सबकी नजरें थीं। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का डेब्यू होने से इसका प्रेस्टीज और बढ़ गया। 2 लेजेंड्स का सम्मान हुआ और दांव ऊंचे हो गए। सिलेक्शन ड्रामा ने डिबेट्स को हवा दी। क्या यह एक बहादुर रीबिल्ड था या एक लापरवाह जुआ? फैंस ऑनलाइन बज कर रहे थे, मीम्स उड़ रहे थे और हर मूव को बारीकी से देखा जा रहा था। स्टेज तैयार था, नया कोच, नया कप्तान, नई ट्रॉफी और एक देश सांस रोके हुए था। यह सिर्फ एक मैच से कहीं ज्यादा था, यह भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर एक जनमत संग्रह था। इंडिया ने टॉस जीता और बैटिंग की और इसके बाद जो हुआ वह एक बैटिंग मास्टर क्लास थी। ओपनर्स जायसवाल और गिल ने टोन सेट की, लेकिन असली आतिशबाजी तब हुई जब 5 इंडियन बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई। गिल के एलिगेंट 140 ने लीड किया। उसके बाद सरफराज खान की ग्रिटी सेंचुरी और पंत की एक्सप्लोसिव टर्न आई। जडेजा ने पेशेंट सेंचुरी के साथ लोअर ऑर्डर को संभाला और नंबर 8 से शार्दुल ठाकुर की स्वैशबकलिंग सेंचुरी ने सबको हैरान कर दिया। इंडिया ने 650 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे इंग्लैंड शेल शॉक में रह गया। 12वीं आर्मी शांत थी। इंडियन फैंस खुशी से झूम रहे थे। एक इनिंग्स में 5 सेंचुरी, एक हिस्टोरिक कमाल। पंडितों ने आसान जीत की प्रेडिक्शन की और मीम्स में मजाक किया गया कि इंडियन बैट्समैन ने पिच पर होटल के कमरे बुक कर लिए थे। स्कोरबोर्ड अनबीटेबल लग रहा था। यकीनन यह टेस्ट पहले ही जीत लिया गया था। क्रिकेट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने जोरदार झटका दिया। इंडिया की दूसरी इनिंग्स एक डिजास्टर थी। आत्मविश्वासी पहली इनिंग्स के हीरोज ढह गए। सिर्फ 40 रन पर 6 विकेट खो दिए। इंग्लैंड के बॉलर्स जो पहले पिट चुके थे, उन्हें अपनी लय मिल गई और उन्होंने लिनअप को तहस नहस कर दिया। फैंस ने अविश्वास में देखा कि मोमेंटम गायब हो गया। मीम्स सेलिब्रेशन से निराशा में बदल गए, जिसने शॉक को कैप्चर किया। कोहली और पुजारा जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ियों की कमी भयानक रूप से साफ थी। युवा टीम प्रेशर में गिरावट को रोक नहीं पाई। यह एक कड़वा सबक था इंग्लैंड में। गेम तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी बॉल न हो जाए। टेस्ट क्रिकेट की कठोर सच्चाई पूरी तरह से दिख रही थी। अगर बैटिंग कोलैप्स से दर्द हुआ तो फील्डिंग मेल्टडाउन एगनी था। यशस्वी जायसवाल, जो आमतौर पर भरोसेमंद होते हैं, ने इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स में 4 क्रूशियल कैच छोड़ दिए। हर चूक ने इंग्लैंड को लाइफलाइन दी, जिससे बॉलर्स और फैंस दोनों का मनोबल गिर गया। सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। बटरफिंगर्स और फ्रस्ट्रेशन के मीम्स वायरल हो गए। ड्रॉप्स मुश्किल चांस नहीं थे, वे इस लेवल पर सिटर्स थे। बुमराह की साफ निराशा ने मूड को समेट दिया। फील्डिंग एरर्स ने इंडिया के मोराल और मोमेंटम को चकनाचूर कर दिया। एक युवा टीम के लिए ऐसी गलतियां एक वेकअप कॉल थीं। टेस्ट क्रिकेट में आप चांस छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते। यह एक पैनाक याद दिलाना था, कैच से मैच जीते जाते हैं। अफरा तफरी के बीच ऋषभ पंत चमके। पहली इनिंग्स में उनकी सेंचुरी और दूसरी में एक डेयरिंग 98 सांस रोकने वाली थी। उन्होंने लगातार अटैक किया। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब इंडिया को उम्मीद दी, लेकिन उनके अल्ट्रा अग्रेसिव स्टाइल ने बहस छेड़ दी। क्या यह गंभीर का इन्फ्लुएंस था या पंत का नेचुरल गेम? कुछ ने इसे जीनियस कहा, दूसरों ने लापरवाह, खासकर जब वह एक 6 मारने की कोशिश में दूसरी टर्न से बस थोड़ा पीछे रह गए। बहादुरी और केयरलेसी के बीच की रेखा धुंधली हो गई। पंत ने नए इंडिया को दर्शाया, रोमांचक, लेकिन कभी कभी कंपोजर की कमी। गंभीर और गिल के लिए अग्रेशन और एप्लीकेशन के बीच सही संतुलन खोजना चुनौती बन गया। पंत की ब्रिलियंस एक साथ एक ताकत और एक चेतावनी दोनों थी। इंग्लैंड को फाइनल डे पर 350 चाहिए थे। ज्यादातर टीमें ड्रा के लिए खेलती, लेकिन यह बेसबॉल साइड नहीं। क्रॉली और डकेट ने पहली बॉल से ही अटैक किया, जिससे इंडिया बैकफुट पर आ गया। छूटे हुए कैच और एक महंगी नो बॉल ने इंग्लैंड के चार्ज को और बढ़ा दिया। इंडियन बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ने चेज को T20 की तरह ट्रीट किया। लीडरशिप रिएक्टिव लग रही थी, प्रोएक्टिव नहीं। सीनियर प्लेयर्स की कमी साफ दिख रही थी। इंग्लैंड के अग्रेशन ने प्रेशर में इंडिया की इनएक्सपीरियंस को उजागर किया। क्रिटिक्स ने फील्डिंग लैप्स और मडल्ड स्ट्रेटेजी की ओर इशारा किया। हार कठोर थी, लेकिन सबक से भरी थी।
डिसिप्लिन कंपोजर और स्ट्रांग लीडरशिप नॉन नेगोशिएबल है। यह हार चुभती है, लेकिन अगर इंडिया सीखता है तो यह ग्रेटोन्स को जन्म दे सकती है। कभी कभी क्रिकेट के लंबे गेम में दिल टुटोना सबसे अच्छा टीचर होता है।